ओके। तो यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और कभी भी ध्यान में रखो कि जावास्क्रिप्ट की फाइल कभी भी आपके एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे लास्ट में होनी चाहिए, और वो फाइल हम जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक करते हैं स्क्रिप्ट में, और स्क्रिप्ट में src एट्रीब्यूट, और उसमें होता है हमारा जो अलर्ट का मतलब जावास्क्रिप्ट का फाइल, जैसे कि हमारे यहाँ पर है alert.js। ओके। देखो, इसे मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करवा लेता हूँ। तो देखो, स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? यस सर। ओके। तो देखो यहाँ पे यहाँ पे गूगल क्रोम पे यहाँ पे आपने देखा होगा सभी ने कि आपको यहाँ पे अलर्ट बॉक्स शो होता है। ओके, और वो ओके करने के बाद चला जाता है। क्लियर? तो वैसे ही हमें अलर्ट बॉक्स अगर लेना है तो हम कैसे ले सकते हैं अलर्ट? ओके। और यहाँ पे हम्म, क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे? कंफर्म योर टिकट। कंफर्म। नहीं तो ये आपको अलर्ट देता है, अलर्ट देता है तो सबमिट योर डिटेल्स। सबमिट योर डिटेल्स। ओके। सबमिट योर डिटेल्स। तो देखो, आ गया यहाँ पे अलर्ट बॉक्स। यस सर। ओके। लेकिन अब हम इसे कंडीशन पर भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो देखो, जैसे कि लेट ए इक्वल टू 50 है, लेट बी इक्वल टू 60 है। ओके। अब कंडीशन पे लगाना है तो हमें इसे इफ में डालना होगा। तो इफ, इफ देखो ए लेस देन बी, ये कंडीशन ट्रू है ना यहाँ पे कि फॉल्स है? हम्म। ये लेस देन बी डाला है क्या मैंने? नहीं, ये ग्रेटर है डाला ले है। ग्रेटर डाला है, ये लेस देन बी। अब कंडीशन ट्रू है, तो ध्यान से देखा करो कंडीशन को। मैं ठीक है। हाँ। कंट्रोल एक्स। सबमिट योर डिटेल्स। योर डिटेल्स सक्सेसफुली सबमिटेड। डिटेल्स सक्सेसफुली सबमिटेड। ओके। सबमिटेड। क्लियर? और अगर डिटेल्स, अगर आपका एक्सप्रेशन फॉल्स है, तो आपका कंडीशन फॉल्स है तो क्या देना चाहिए वो? अलर्ट। देखो, हमने ये किया है ऑलरेडी। इफ एल्स कंडीशन, मतलब ये लॉजिकल ऑपरेटर में हमारा हुआ है। ओके। हाँ सर। रिलेशनल ऑपरेटर में एंड कंडीशनल और लॉजिकल ऑपरेटर में हमारा कंडीशन कैसे लगाते हैं हमें, ये हमें ये हमने पढ़ा हुआ है। अब हमें उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है। एल्स योर डिटेल्स नॉट सक्सेसफुली सबमिटेड। क्लियर? सेव करता हूँ। देखो, अब कंडीशन ट्रू है, इसकी वजह से क्या आ रहा है यहाँ पे, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। देखो, कंडीशन ट्रू है, इसकी वजह से क्या दिया उसने? योर डिटेल सक्सेसफुली सबमिटेड। ओके। सबमिटेड। ओके। बट यहाँ पे कंडीशन में ट्रू फॉल्स कर देता हूँ, ए इज ग्रेटर देन बी, ये बड़ा है क्या बी से? नहीं। तो उसने क्या नहीं। देना चाहिए? ये वाला स्टेटमेंट नॉट। एग्जीक्यूट करना चाहिए उसने। तो देखो,
योर डिटेल्स नॉट सक्सेसफुली सबमिटेड। क्लियर? ओके। यस। नेक्स्ट है हमारा आप कंफर्म बॉक्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा था? ओनली ओके आ रहा था। अब यहाँ पे कैंसिल आ रहा था क्या? नहीं। नहीं। तो अब मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, सिर्फ ये वैल्यू रहने देता हूँ मैं। क्लियर? अब देखो यहाँ पे कंफर्म बॉक्स भी होता है। कंफर्म बॉक्स के लिए हमें सिर्फ टाइप करना होता है कंफर्म। ओके। क्लियर? तो देखो, लेट लेट नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको पहले कंफर्म लेके दिखाता हूँ। कंफर्म, कंफर्म और व्हाट, हॉट नहीं, माय चैनल नेम इज डेवलपर स्कूल। ओके, एंड इट इज हेल्पफुल फॉर यू। ओके। क्लियर? देखो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इसे कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। देखो, ये अलर्ट को है ना, अब कमेंट आउट कर दिया है। अब देखो, इसे रिफ्रेश करने के बाद देखो क्या आ रहा है यहाँ पे। माई चैनल नेम इज डेवलपर स्कूल एंड इट इज हेल्पफुल फॉर यू। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो देखो, अगर मैं इसे ओके कर देता हूँ मतलब ये ट्रू है। ओके। और इसे मैं अगर कैंसिल कर दूँ तो ये क्या है? फॉल्स। फॉल्स है। ओके। दिखाई दे रहा है आपको ये? हाँ सर। हाँ, अगर आपने ओके कर दिया तो इसने जो भी आपने कुछ मतलब लॉगिन फॉर्म में आपने फॉर्म फिलअप किया है और इसे आपने ओके कर दिया तो वो क्या होगा? सबमिट हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। वैसे ही हम इसे अगर कंडीशन में ले लें तो देखो, लेट एस इक्वल टू कन्फर्म इफ, इफ क्या क्या बोला था मैंने? अगर आपने ओके कर दिया तो वो ट्रू है, और फॉल्स अगर वो कंडीशन आपने आपने अगर आपने कंडीशन मतलब अगर आपने कैंसिल कर दिया तो क्या है वो? फॉल्स है, मतलब फॉल्स। एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे मैं अलर्ट ले लेता हूँ। अलर्ट, यस इट इज हेल्पफुल फॉर मी। ओके। और अगर वो आपने कैंसिल कर दिया तो क्या देगा वो? इट इज और नॉट इट हेल्प, इट इज नॉट हेल्पफुल इज फॉर मी, फॉर मी। ओके। तो देखो यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ मैं इसे। देखो, अगर मैं इसे ओके कर देता हूँ तो क्या दे रहा है? यस इट इज हेल्पफुल फॉर मी। ओके। और इसी को अगर मैं कैंसिल कर दूँ, ये क्वेश्चन पूछता है आपको, आपको ओके करना है, सबमिट करना है कि कैंसिल करना है? क्लियर है आपको? देखो, हाँ अगर सर। इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ तो क्या दे रहा है? इट इज नॉट हेल्पफुल फॉर मी, मतलब ये एल्स वाली कंडीशन आपकी एग्जिट हो जाएगी यहाँ पे। क्लियर है? यस सर। सभी को क्लियर है? सर एक बार बता लो। यस सर। देखो, अगर आप कंफर्म बॉक्स लेते तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहली बात तो देखो, इसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, ओके मतलब आपने आपको आपकी कंडीशन जो ट्रू वाली है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी यहाँ पे। ओके। और अगर कैंसिल कर देते आप तो फॉल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्लियर? ओके सर। समझ में आ यस गया? सर। अगर आपने ओके कर दिया तो आपके पास क्या ट्रू। आया? ट्रू, एस इट इज हेल्पफुल फॉर मी, मतलब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया वहां पे। और वही होता है बाय डिफॉल्ट। ओके। और अगर आपने वहां पे कैंसिल कर दिया
देखो कैंसिल कर दिया तो ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो ये वाला इट इज नॉट हेल्पफुल फॉर मी, देखो वहां पे इट इज नॉट हेल्पफुल फॉर मी। क्लियर है सत्यन? Yes. ओके। अब हाँ सर देखते क्लियर है। अब देखते हैं हम प्रॉम्प्ट वाला बॉक्स। ओके। अब यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा। देखो प्रॉम्प्ट बॉक्स में ये हमें पूछता है, ये हमें वैल्यू ला के देता है। क्लियर? जो भी हमें वैल्यू लेनी है समझो वो। देखो प्रॉम्प्ट इक्वल टू, अब ये प्रॉम्प्ट इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पे। प्रॉम्प्ट एंटर यूर नेम। ओके। इसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश। देखो अभी रिफ्रेश हो गया। क्लियर? तो देखो प्रॉम्प्ट बॉक्स आ गया हमारे सामने, और वो क्या मांग रहा है हमारे? हेलो। Enter your name. वो हमें हमारा नाम मांग रहा है, एंटर योर नेम। तो अगर मैं वहां पे मेरा नाम डाल दूँ राज और ओके कर दूँ इससे, तो ये वैल्यू हमें अभी दिखाई दे रही है क्या? ये हमें वैल्यू नहीं। दिखाई भी देनी चाहिए ना, जो हम नाम डाल रहे हैं या कुछ समथिंग वैल्यू डाल रहे हैं। कंसोल में भी नहीं, कहाँ पर भी नहीं। तो देखो राज कहाँ पर दे रही है क्या वैल्यू? नहीं। लेकिन हमने इसे बोला ही नहीं कि कहाँ पे वैल्यू चाहिए हमें। तो हम इसे डॉक्यूमेंट डॉट हम्म। राइट में ले ले, मतलब ब्राउजर पे ले ले हाँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट। लेकिन इसे हमें एक वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा, लेट ए इक्वल टू प्रॉम्प्ट ऐसे। अब ऑलरेडी ऊपर आ, ये नाम का वेरिएबल है, तो मैं इसे एस डिक्लेयर। नाम का ले लेता हूँ। ओके। तो देखो एस। क्लियर? तो देखो अब इसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, कंसोल को क्लियर कर देता हूँ इसे। ओके। तो देखो एंटर योर नेम मैं राज डाल रहा हूँ, और यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। इसे रिफ्रेश कराना पड़ेगा फिर से। तो देखो ब्राउजर पे मेरा आउटपुट आ गया यहाँ पे। यस। देखो यहाँ पे। सर बेसिकली किसके लिए यूज होता है फिर? बेसिकली अगर आपको समझो यहाँ पे प्रॉम्प्ट से वैल्यू ले, मतलब यूजर आपको यहाँ पे ऐसा सिनेरियो है कि यहाँ पे आपको वैल्यू डाल के यहाँ पर ही आपको उसे सबमिट कर देना है। हेलो। ओके। समझो आपको हाँ। यहाँ पर ही कुछ वैल्यू चाहिए समथिंग। ओके। समझ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ और सर। आप, हाँ तब इसका यूज होता है। अगर इसमें आप कुछ भी वैल्यू नहीं देंगे तो वो क्या देगा आपको? नल लेगा। नल देगा। आप इसे ऐसे जोड़ भी सकते हैं, लेट एस और टी इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर योर लास्ट नेम। ओके। अब यहाँ पे क्या आएगा? यस प्लस टी। टी। ओके। तो देखो अब ये कितनी बार वैल्यू मांगेगा मांगेगा हमसे? देखो दो बार। एंटर योर नेम राज। ओके। नेक्स्ट टाइम वैल्यू मांगी उसने, ये देखो चंद्रशेखर। ओके। क्लियर है? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। हेलो। समझ में आ यस गया सर। क्या? यस सर। ओके। यस तो सर। आपको करना क्या है? आपको स्विच केस का यूज करके, जैसे कि हम अगर इस प्रॉम्प्ट में, इस ब्राउन बॉक्स में
हम वन वैल्यू हम्म। डाले तो आपको वेज वाले मेनू आने चाहिए। ओके करेंगे तो वेज वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, मतलब वही स्विच केस में आपको पता है एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है वहां पे, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो वहां पे एक ही वैल्यू आनी चाहिए, मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे वन डालू वन, तो वहां पे क्या आना चाहिए? वन में जो आपने ऑप्शन लिखा है, ऐसे कहाँ पे गया स्टेटमेंट? स्विच केस में था। हाँ, स्विच केस में तो अगर आप वहाँ पे वन डालोगे तो ये यू आर सिलेक्टेड मराठी, 13 डालोगे तो यू आर सिलेक्टेड हिंदी, और कुछ नहीं डालोगे तो इनवैलिड, मतलब डिफॉल्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना होना चाहिए। ऐसा आपको प्रॉम्प्ट में बनाना है, ये आपकी असाइनमेंट रहेगी। हम्म। ओके। और हाँ सर। उसका शॉर्ट वाला वीडियो बना के आपको ग्रुप में शेयर करना है। अगर नहीं होता है तो मैं आपको कल वो करके दूंगा, ठीक है? हाँ लेकिन सर। यस। ट्राई करके देखो। ओके, तो हमारा यहाँ पे अलर्ट हो गया, कंफर्म हो गया, और ये प्रॉम्प्ट वाला भी हो गया है। आप यहाँ पे ऐसे मैं इसको एक एग्जांपल और फिर बता देता हूँ। आप यहाँ पे ऐसे अभी यहाँ पे देखो, प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, एंटर योर नेम की जगह एंटर योर फर्स्ट वैल्यू एंड एंटर योर सेकेंड वैल्यू। ओके, अब देखो, इसे रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। एंटर योर सेकेंड वैल्यू दिया उसने, एंटर योर फर्स्ट वैल्यू आया। हाँ। हाँ, अगर मैं यहाँ पे 50 डाल रहा हूँ, ओके, और यहाँ पे 5 ले रहा हूँ, ओके, कितना दिया उसने? मल्टीप्लिकेशन किया उसने। हाँ। 50 × 5 हाँ। कितना होता है? 250 होता है। 50। ओके, तो समझ में आ गया आपको अब ये? हाँ सर। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट में, हमारा ब्रांचिंग स्टेटमेंट में हमारा इफ ब्रांचिंग स्टेटमेंट में हमारा हो गया था, कौन सा स्टेटमेंट हो गया था हमारा, बताओ? Which कौन सा if स्टेटमेंट if हुआ? else हाँ स्टेटमेंट। हाँ। स्विच केस हुआ था तो स्विच केस हुआ था। यस। लास्ट अभी स्विच केस ही लिया आपने। हाँ, स्विच केस ही हुआ था। अब है हमारा लूपिंग स्टेटमेंट। ओके। सर अभी वाला कौन सा था स्टेटमेंट आने से? ये स्टेटमेंट का पार्ट नहीं था, हमने अभी जो किया अलर्ट है। अलर्ट। अलर्ट। अलर्ट के बाद हमने किया कंफर्म। कंफर्म में हमें दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास, ओके एंड कैंसल। ओके। और प्रॉम्प्ट। यस। प्रॉम्प्ट में भी हमारे पास ओके एंड कैंसल के ऑप्शन आते हैं। ओके। लेकिन प्रॉम्प्ट में हमें वो कुछ वैल्यू मांगता है। क्लियर है? यस सर। ओके। अब है हमारा लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट। ओके। अब लूपिंग में हमारा है फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। देखो, व्हाइल लूप है, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। ओके, तो अब हम देखेंगे सबसे पहले फॉर लूप। देखो, ये है आपका फॉर लूप का सिंटैक्स। ओके। और यहाँ पे देनी होती है हमें, हमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फॉर लूप में हम करेंगे इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन
इनिशियलाइजेशन होगा हमारा यहाँ पे, उसके बाद हमारी यहाँ पे कंडीशन होगी। ओके, और यहाँ पे हमारा होगा इंक्रीमेंट, जो हमने ऑपरेटर पढ़ा हुआ है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। क्लियर है सबको? यस फॉर सर। यस। किसी भी लूप में अगर आप ये तीन बातें ध्यान में रखते हैं, सिंटैक्स तो आपको ध्यान में रहेगा, लेकिन सबसे पहले करेंगे हम इनिशियलाइजेशन, उसके बाद उस पर लगाएंगे हम कंडीशन, और उसके बाद उसे करेंगे हम इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे उसका। क्लियर है सबको? यस। यस। ओके, तो देखो मैं सबसे पहले कर देता हूँ इनिशियलाइज, मतलब वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट आई इक्वल टू 1। क्लियर है? सर सेमीकोलन। इनिशियलाइजेशन मतलब डिक्लेयर करना है ना? हाँ, इनिशियलाइज करना मतलब डिक्लेयर भी करना होता है, डिक्लेयर करना होता है। इनिशियलाइज करना मतलब उसके अंदर कुछ वैल्यू भरना। डिक्लेयर करना, इट मीन्स असाइन ना? हाँ। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे लेट आई आई लिखता हूँ तो सिर्फ मैंने आई को डिक्लेयर किया, मतलब, लेकिन इनिशियलाइज किया मतलब यहाँ पे मैंने उसके अंदर कुछ वैल्यू भरी, वैल्यू। उसको अंदर कुछ वैल्यू असाइन किया। क्लियर है? हाँ सर। यस। हाँ, तो सबसे यस सर। पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसके अंदर वैल्यू असाइन की है, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे हम कंडीशन। ओके, अब आई लेस देन और इक्वल टू, कितनी बार प्रिंट करना है हमें उसे? 5 बार। 5 बार ये लूप चलना चाहिए, तो 5 लिया हमने उसको 5 बार, और उसको करेंगे हम इंक्रीमेंट सबसे पहले। तो इंक्रीमेंट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं हम? प्लस। आई प्लस 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 आई प्लस। प्लस तो प्लस। आई प्लस प्लस, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और क्या आएगा यहाँ पे? आई। आए। ओके, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और नोड, क्या आएगा यहाँ पे? बताओ, फाइल का नाम क्या है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट स्टेट वन डॉट स्टेटमेंट डॉट जेएस। जेएस। वन स्टेटमेंट डॉट जेएस। 1.js। देखो, ओनली 5 बार चला मेरा लूप। क्लियर है सबको? यस। यस सर। अब समझो मुझे 10 बार चलना चाहिए, तो मुझे कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा? फाइव के। आई लेस देन। फाइव के। आई लेस देन 10। हाँ। क्या आई सर? लेस देन इक्वल टू 10। हेलो सर, आवाज नहीं सर आ रही। 5 की जगह 10। अब हेलो हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ। सर। हेलो। हाँ। हाँ ओके, सर। हाँ। तो देखो कहाँ पर चेंज करना पड़ेगा मुझे? आई लेस आई देन लेस 10। देन। आई की जगह 10, लेस लेस देन 10। ओके, 5 की आई लेस जगह। देन 10। ओके, तो देखो ओनली 10 बार ही चलना चाहिए मेरा लूप। ओके, अब समझो मुझे 1 से लेकर 10 तक नहीं, मुझे 10 से लेकर 1 तक टाइप करना है, तो क्या करना चाहिए मुझे? बताओ। सर इनिशियलायझेशन मध्ये आय इज इक्वल टू 10. हाँ, आय आणि आय इज लेस दॅन इक्वल टू 1, राईट? इक्वल टू हाँ। 1 आणि हाँ। इथे डिक्रीमेंट करावं लागेल सर आय मायनस मायनस. हो। ओके, आप जैसे बोलते हैं मैं वैसे ही करता हूँ। आई लेस देन और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 10। ओके, आई लेस देन और इक्वल टू 1, और आई माइनस माइनस। लेकिन ये चलेगा नहीं क्या? होगा सर। नहीं, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा सत्य? सो वहाँ पे इंक्रीमेंट हो कि डिक्रीमेंट हो, जो आई इज इक्वल टू आएगा वही आएगा। देखो क्या हुआ ये। माइनस माइनस आई लेना पड़ेगा सर वहाँ पे। माइनस माइनस आए नहीं, वो वहाँ पे बरोबर है, लेकिन यहाँ पे आए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। आय जब तक बड़ा है, आय जब तक 1 नहीं होता तब तक प्रिंट होना चाहिए वो। समझ में आ हाँ। गया? आय जब तक हाँ। बड़ा है मतलब आय में जब तक 10 की वैल्यू है
तब तक वो प्रिंट होना चाहिए। मतलब आई में जब तक 1 वैल्यू है तब तक वो प्रिंट होना चाहिए। समझ में आ गया? अब देखो, आ गया? अच्छा। यहाँ पे लेस देन नहीं, लेस देन मतलब आई की वैल्यू क्या है, आई लेस देन इक्वल टू 1। समझो, आपने ले लिया, तो आई की वैल्यू जब तक 1 नहीं हो जाती तब तक वो प्रिंट होना चाहिए, ऐसा आपका मानना है, लेकिन वो नहीं होगा, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, तो वो 10 से क्यों प्रिंट करेगा? फॉल्स हो जाएगा वो, यहाँ यही पर ही है कि नाही? सर इथे हाँ आय इज इक्वल टू 1 पण घेतले डायरेक्ट तर चालेल ना? हा, आय इज इक्वल टू 1 घेतलं तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. सर कंडिशन ट्रू असले तरच प्रिंट होतं का? हो, कंडिशन ट्रू असेल तरच प्रिंट होणार, पण हे प्रिंटच होत राहणार, कंडिशन फॉल्स होणारच नाही इथे. हे प्रिंट होत राहणार जोपर्यंत तुमचा कन्सोल इथे हँग होणार नाही, तुमचं ब्राउझर हँग होणार नाही तोपर्यंत हे प्रिंटच होत आहे सध्या. मी याला किल करतोय. ओके, क्लिअर आहे? म्हणून इथे कंडिशन हो. लावायची आहे आपल्याला. आय लेस दॅन इक्वल टू 1 केलं तर हे नथिंग नोड स्टेटमेंट stdment 1.js. देखो, आई थिंक थ्रो एरर दिया है उसने. stdment स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है मुझसे, कोई बात नहीं. नोड स्टेटमेंट 1.js. 1.6. ओके, दे रहा है क्या वो? कुछ नहीं. इसलिए हमें अगर रिवर्स करना है तो आए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. ओके, देखो 10 से लेके 1 तक उसने वैल्यू प्रिंट कर दी. क्लियर है सबको? हेलो? हाँ सर. हाँ. हाँ सर. अब लूप चलेगा कैसे, मैं वो भी आपको एक बार बता देता हूँ. हाँ सर, वो बता दो. ओके, अभी सिंपल वाला मैं ले लेता हूँ यहाँ पे. देखो 5 नंबर उसने प्रिंट किए. अब आई इक्वल टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस. अब आई के अंदर वैल्यू कितनी है? 1. 1. 1. 1. कंडीशन क्या है? जब तक ये 5 वैल्यू आई के अंदर है तब तक वो प्रिंट होना चाहिए, वैसे ही हमने कंडीशन लगाई यहाँ पे. क्लियर है? हाँ सर. यस सर. अब ये आई प्लस प्लस मतलब आई के अंदर वैल्यू 1 है, तब ये कंडीशन ट्रू. कंडीशन ट्रू है. आई प्लस प्लस, आई पहली बार प्रिंट हो रहा है, इंक्रीमेंट होगा तो आई आई के अंदर वैल्यू है 5, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे आएगा और प्रिंट कर देगा. क्लियर है? हाँ यस सर. सर. इसके बाद आई के अंदर वैल्यू कितनी है अभी? 1. 1 के बाद यहाँ पे 1. आएगा ये, 1 के बाद यहाँ पे चेक करेगा आई प्लस प्लस. आई के अंदर वैल्यू कितनी है अब? 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2. 2. 2. यहाँ पे आके कंडीशन चेक करेगा कितनी, ट्रू. 5 से कम है ना, हाँ. यस सर. तो 5 से कम है तो ट्रू है, तो ये यहाँ पे आके प्रिंट करेगा 2. 2 प्रिंट करेगा उसके बाद 2. ओके, ये 2 हमें देगा वो. उसके बाद यहाँ पे आएगा, आई के अंदर वैल्यू कितनी है? 2. 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3. 3. 3 5 से कम है तो 3 प्रिंट करेगा. यस. नेक्स्ट टाइम आएगा 3 प्लस 4, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4. कंडीशन चेक करेगा, 5 से कम है तो प्रिंट कर देगा. नेक्स्ट टाइम 4 प्लस 1, हमने लेस देन और इक्वल टू डाला है उसकी वजह से 5 लेगा वो. 1 4 प्लस 1 इक्वल टू 5. 5 के बराबर है, 5 से कम नहीं है लेकिन 5 के बराबर है कि नहीं? इक्वल है ना, इक्वल टू डाला है तो हमने, तो ये प्रिंट करेगा और ये हमें क्या देगा? 5 नंबर की वैल्यू 5. देगा. 5. समझो मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिया तो कितना दिया मुझे उसने? ओनली 1 2 4. 3 4. 4 दिया. 5 के बराबर 4 प्लस 1 5, 5 के बराबर 5 की वैल्यू है क्या?
इक्वल वैल्यू है क्या वो? नहीं, उसकी वजह से उसने कितना दिया? नहीं, ओनली 4। 4 प्रिंट किया। क्लियर है आपको? यस। हाँ ओके। सर। सर तो देखो, मैंने आपको मतलब इंक्रीमेंट वाला भी लूप बताया और डिक्रीमेंट वाला भी लूप बताया। मतलब आपको मैंने रिवर्स लूप कैसे लगाते हैं वो भी बता दिया है। क्लियर है ना? यस सर। हाँ सर। देखो, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल V। रिवर्स लूप कैसे लगाते हैं? यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे 1, और यहाँ पे आपको वो डिक्रीमेंट करना है, उसकी वजह से वो माइनस माइनस चला जाएगा। माइनस माइनस होगा वहाँ पे, क्योंकि हमें वैल्यू क्या करनी है? हमें डिक्रीज करनी है ना, कि इंक्रीज हाँ। करनी है? डिक्रीज करनी है, उसकी वजह डिक्रीज। से आए माइनस माइनस। स्टेटमेंट 1.js। देखो, ये पहले हमारा 5 वैल्यू एग्जीक्यूट हो गया है यहाँ पे। देखो, ये पहले वाले लूप का है 5, और ये उसके बाद 10, 10 9 8 7 6 4 5 3 2 1। तो मतलब ये ट्रू कंडीशन ही लेता है।